हेलो दोस्तों, कैसे हैं? दोस्तों, हम अपने जीवन में बहुत से ऐसे लोगों से मिलते हैं या कभी-कभी हम अपनी ज़िंदगी में अपनी समस्याओं का, अपनी असफलताओं का श्रेय अपनी किस्मत को देते हैं कि मुझे ये समस्या आई, मेरी किस्मत ख़राब थी। मुझे असफलता मिली, मैंने मेहनत करी, मुझे असफलता मिली, मेरी किस्मत ख़राब थी। अक्सर हम अपनी किस्मत को दोष दे देते हैं या बहुत से ऐसे लोग हैं जो किस्मत को दोष दे देते हैं। तो क्या हमें अपनी असफलताओं के लिए, अपनी समस्याओं के लिए किस्मत को दोष देना चाहिए? इसे जानते हैं एक छोटी-सी कहानी के माध्यम से। एक बार की बात है, एक समुद्र से लगा हुआ छोटा-सा जलाशय था, जहाँ पर 3 मछलियाँ रहती थीं। उन तीनों मछलियों में एक मछली थी, जो किसी भी समस्या के आने से पहले उसके समाधान के बारे में सोचती थी, वो किस्मत के भरोसे नहीं रहती थी। जो दूसरी मछली थी, उसका मानना था जब समस्या आएगी तब हम उसका निवारण कर लेंगे। जो तीसरी मछली थी, उसका मानना था कि किस्मत को टाला नहीं जा सकता, जो होना है वो होके रहेगा, इसलिए वो हर बात को टाल देती थी। ऐसे ही समय बीतता गया। कुछ समय के पश्चात वहाँ पर शिकारी आना शुरू हुए। तो वो जो जलाशय था, वो झाड़ियों से छिपा हुआ था। तो शिकारी दूर से ही मछलियाँ बिन करके जाल में फंसा करके ले जाते थे। तो कुछ टाइम के बाद में शिकारियों को वो मछलियाँ मिलना बंद हो गईं जब आसपास के जलाशयों से, तो वो बड़े परेशान हुए। तो वो शांत बैठे थे, तभी उन्होंने देखा कि झाड़ियों के पीछे से कुछ पक्षी मछली मछली पकड़ करके ले जा रहे हैं। तो ये देख कर के शिकारियों के दिमाग में आया कि ज़रूर यहाँ पर कोई जलाशय है इस झाड़ियों के पीछे, जहाँ हमें मछलियाँ मिल सकती हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया, सोचा कि हम यहाँ पर से मछलियाँ ले लेंगे। परंतु उस दिन काफ़ी शाम हो चुकी थी। तो मछुआरों ने, उन शिकारियों ने आपस में वार्तालाप किया कि ऐसा करते हैं कि आज बहुत टाइम हो गया है, हम नेक्स्ट डे आकर के यहाँ से मछलियाँ ले लेंगे। तो ये सारी बातें जो थी वो मछलियों ने सुन ली। तो जो मछली किस्मत के भरोसे नहीं रहती थी, हर समस्या के आने से पहले उसका निवारण ढूंढ लेती थी, उसने बाकी दोनों मछलियों को जा कर के मछुआरे वाली बात बताई कि ऐसी ऐसी समस्या आने वाली है। तो इसमें जो पहली मछली थी, जो किस्मत के भरोसे नहीं रहती थी, उसने बाकी मछलियों से कहा कि मैं तो इस जलाशय से लगी हुई जो दूसरी नहरें हैं उसके माध्यम से समुद्र में पहुंच जाऊंगी, जिससे मेरी जान बच जाएगी। दूसरी मछली ने बोला कि देखते हैं, क्या पता समस्या आए ना, ये मछुआरे कल आए ना, जब आएंगे तब हम उसका निवारण ढूंढ लेंगे। तीसरी मछली, जैसे कि वो किस्मत के भरोसे रहती थी, तो उसने यही कहा कि अगर मुझे मरना होगा, मुझे जाल में फंसना होगा तो मैं फंस जाऊंगी, इसलिए उसने कुछ नहीं सोचा। तो पहली मछली ने क्या किया, वो तो नहर के रास्ते समुद्र में चली गई। दूसरे दिन मछुआरे आए सुबह, उन्होंने जाल डाला वहाँ पर। जब जाल डाला तो दूसरी मछली ने अपने आप को बचाने के लिए, उस जाल से बचने के लिए इधर उधर भागने लगी। तो आप वहीं जलाशय में एक मरा हुआ जीव पड़ा हुआ था, जो कि काफ़ी सड़ चुका हुआ था। उसने उस सड़े जीव में अपने आप को डाल दिया, जिससे उस मछली में बहुत बदबू आने लगी। और जो तीसरी मछली थी वो जाल में फंस गई, और दूसरी मछली जो सड़े हुए जीव में घुस गई थी, वो भी उस जाल में फंस गई। परंतु जब मछुआरों ने जाल बाहर निकाला तो सड़ी हुई जो जीव था जिसमें मछली घुस गई थी, उसको सूंघा तो मछुआरों को लगा कि ये मछली मर चुकी है, इसमें से बहुत बदबू आ रही है। तो उन्होंने उसको दोबारा पानी में फेंक दिया। मछली जीवित हो गई और उसने अपने आप को बचा लिया। लेकिन जो तीसरी मछली थी, जो कुछ नहीं करना चाहती थी, जो किस्मत के भरोसे थी, वो जाल में फंस गई और मछुआरों के साथ चली गई। तो इस तरह हमने क्या देखा
कि वो मछली जो किस्मत के भरोसे नहीं बैठी थी, उसने समस्या से पूर्व ही उसका समाधान निकालना उचित समझा, उसने अपने आप को बचा लिया। दूसरी मछली जो समस्या के आने पर निवारण के लिए सोच रही थी, उसको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने स्वयं को बचा लिया। लेकिन जो तीसरी मछली जो किस्मत के भरोसे बैठी हुई थी, उसका जीवन खत्म हो गया। तो दोस्तों, ये आपको निश्चय करना होगा, ये आपको निर्णय करना होगा कि आपको किस्मत के भरोसे रहना है और अपनी समस्याओं, अपनी असफलताओं का श्रेय किस्मत को देना है, या फिर अपने जीवन में सफलता पानी है बिना अपनी किस्मत को दोष दिए हुए। थैंक यू।